अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं। देखिए चेंज में क्या है कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें मैं यहां 2 एंड 9, ठीक है, मैंने यहां क्या लिखा 2 एंड 9, सिर्फ ये चेंज किया। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसका वेन डायग्राम हमें बनाना है। देखिए मैंने थोड़ा सा यहां चेंज किया है। सो वेन डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए रेक्टेंगल, दिस इज यूनिवर्सल सेट। नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या किसी का कोई सबसेट है क्या, 1 एंड 2। यूनिवर्सल सेट को चेक नहीं करेंगे। देखिए जो यूनिवर्सल सेट के एक्सेप्ट जो यूनिवर्सल सेट के अलावा जो सेट्स हैं उनके चेक करेंगे क्या ए बी और सी का सबसेट है क्या। देखिए ए में 1 2, यहाँ 1 2 नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 है, 1 नहीं है। ये सबसेट कब होता, अगर यहाँ 1 होता, उस कंडीशन में ए इज सबसेट ऑफ सी, बिकॉज 1 2 दोनों मिल गए यहाँ। बट अभी हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ यही है। सो ए बी का सबसेट नहीं है, ए सी का भी सबसेट नहीं है। नाउ चेक द बी। सो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। नाउ चेक सी, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। सो सबसेट तो नहीं है यहां। सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसेट, देन सबसेट के बाद सेकंड हम चेक करेंगे कुछ कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स। सो क्या ए में 1 और 2 है, देखिए बी में 1 2 है क्या, नहीं है। क्या सी में 1 2 है क्या, यस सी में 1 2 है। मीन्स ए एंड सी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, इसमें ए एंड सी में। ओके, देन बी को चेक कीजिए, बी ए में कॉमन है क्या, नहीं है। बी और सी में कॉमन है क्या, नहीं है। देन सी को चेक कीजिए, सी और ए में कुछ कॉमन है और सी और बी में कॉमन नहीं। सो इन दो सेट्स इन विच वी गेट सम कॉमन एलिमेंट्स, जैसे हम मैं बात करूं यहां ए और सी, ए में यहां 2 है, सी में यहां 2 है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो जिनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके सर्किल में कुछ पार्ट कॉमन होगा। जैसे देखिए यहां ये पार्ट मैं बात करूं, ये वाला पार्ट जो है दिस वन, ये इस वाले ए में भी है और ये सी में भी है, ठीक है। मीन्स अगर यहां कुछ कॉमन है एलिमेंट्स, सो उन दोनों सेट्स का भी कुछ पार्ट जो है वो कॉमन होगा। मीन्स इन बोथ सर्किल्स वो पार्ट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और बी का जो है ना ए से कुछ कॉमन है ना सी से, सो बी को हम अलग बनाएंगे। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लिखिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और सी में क्या कॉमन है, 2। ए और सी में क्या कॉमन है, 2। इस कॉमन पार्ट में हम लिख देंगे 2। सपोज यहां पे 1 और होता, क्या होता 1, सो यहां पे मैं साथ में 1 और लिख देता। सो इस कॉमन पार्ट में क्या हो जाता, देखिए अगर 1 और 2 कॉमन होता, सो कॉमन पार्ट में क्या हो जाता 1 एंड 2। बट यहां पे इन दिस क्वेश्चन वी हैव द कॉमन एलिमेंट 2 ओनली। सो जो कॉमन पार्ट है वहां हम लिखेंगे सिर्फ 2। ओके, अब जो हमारा ए पार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे। सो ए में 1 और 2 है, 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, जो रह गया 1 वो यहां लिख देंगे। ओके, फिर कॉमन पार्ट वाले में आइए, सी में 2 और 9 है, 2 हम यहां लिख चुके हैं, सो यहां लिख देंगे 9। अब आ जाइए बी में है 5 6 7, सो यहां 5 6 7। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं हुआ, सो यूनिवर्सल सेट में कहीं भी 3। देन 4 नहीं हुआ, सो कहीं भी 4। देन 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, दिस इज सेट बी। 8 नहीं हुआ तो कहीं भी 8 लिख दीजिए, 9 हो गया। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज और करता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज और करता हूं। सो उस कंडीशन में देखिए वेन डायग्राम क्या बनेगा। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 9 तो था ही, और यहां पे मैं 1
1 2 एंड सपोज यहां पे इस तरीके का हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए सबसेट है क्या। ए में 1 2 4, 1 2 तो है बट 4 नहीं है, मींस ए बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, बिकॉज यहाँ 1 और 4 तो है बट 2 नहीं है, सो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। ओके, अब बी को चेक कीजिए, बी 1 2 5 6 9 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, मींस बी भी सबसेट नहीं है ए और सी का। अब सी को चेक करेंगे, क्या सी ए का सबसेट है क्या। 1 ये रहा, 4 ये रहा, 9 नहीं है, मींस सबसेट नहीं है। देन सी को चेक करेंगे बी के साथ, 1 4 नहीं है, मींस सबसेट नहीं है, यहां कोई भी सबसेट नहीं है। ओके, देन हम चेक करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है क्या। सेकंड में हम क्या चेक करेंगे, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है क्या। सो पहले हम चेक करते हैं ए एंड बी में। सो देखिए ए और बी में 1 ये रहा, 2 ये रहा, सो ए और बी में कॉमन है, दैट इज 1 एंड 2। दिस इज रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क, ठीक है। और यू कैन राइट लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ ए का सी के साथ इंटरसेक्शन देखिए कुछ है क्या। सो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन 1 एंड 4। ओके, सो ए और बी में, ए और सी में 1 2 1 4 ही है, मीन्स हम इन दोनों डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में 1 जो है वो ऐसा एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी देखिए, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इस 1 का मीन्स 1 इज इन ए एंड बी एंड 1 इज इन ए एंड सी, मीन्स जो 1 है वो हमारा ए में भी है, बी में भी है और सी में भी, मीन्स तीनों पार्ट में कॉमन, तीनों सेट्स में कॉमन है, वो क्या है, ए। ठीक है, ए और बी में कुछ कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन है, और ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन है। ओके, देन ए का चेक हो गया, देन बी का चेक कीजिए ए के साथ, तो बी का ए के साथ हो चुका, देन बी का सी के साथ, सो बी इंटरसेक्शन सी, बी का सी के साथ अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मुझे मिलेगा 1 एंड 9, 1 एंड 9। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तीनों में कॉमन है। इन दिस केस सम एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए बी एंड सी इन ऑल 3 सेट्स। सो यहां पे जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें कुछ ऐसा रीजन होगा जो कि तीनों सर्किल्स में कॉमन होगा। सो देखिए दिस रीजन इज कॉमन इन ऑल 3 सर्किल्स, जो कि इस ए सर्किल में भी है, देखिए ये रहा, इस बी सर्किल में भी होगा ये रहा, और इस सी सर्किल में भी होगा कॉमन, बिकॉज इस क्वेश्चन में 1 जो है वो ऐसा एलिमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट है विच इज कॉमन इन ऑल 3 सेट्स। सो जो तीनों में कॉमन है उसको हम यहां पे कॉमन पार्ट है उसमें लिखेंगे 1। ओके, 1 ये कॉमन है तीनों में 1, सो मैंने यहां 1 लिख दिया। अब उसके बाद जो इनमें इंटरसेक्शन है उनमें चेक करूंगा। पहले ए और बी में क्या कॉमन है, सो ए और बी में कॉमन है 1 एंड 2। ए इंटरसेक्शन बी मींस ए और बी में कॉमन है, दैट इज 1 एंड 2। सो 1 तो हम लिख चुके, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो अब मुझे 2 लिखना है। देखिए 1 वी हैव ऑलरेडी रिटन 1, सो नाउ वी हैव टू राइट ओनली 2। सो 2 को हम कहां लिखेंगे, 2 इज कॉमन इन ए एंड बी। सो ऐसा पार्ट जो ए और बी का कॉमन है, सो सिर्फ ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉमन इन ए एंड बी। ठीक है, यहां पे ए और बी का जो पार्ट कॉमन है उस पार्ट में हम लिखेंगे 2। सो मैं यहां लिखूंगा 2। ओके,
देन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है 1 and 4, सो 1 तो हम लिख चुके, अब क्या रह गया 4, सो वो पार्ट जो ए और सी में कॉमन है, देखिए ये वाला रीजन है ए एंड सी में कॉमन, सो दिस इज द रीजन विच इज कॉमन इन ए एंड सी, सो यहां मैं लिखूंगा 4 बिकॉज 4 इज कॉमन इन ए एंड सी। ओके, नाउ कम टू बी एंड सी, सो बी एंड सी में 1 कॉमन है, सो 1 तो हम लिख चुके, देन 9, सो 9 देखिए वो पार्ट जो बी और सी दोनों में कॉमन है, सो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉमन इन बी एंड सी, सो यहां मैं लिखूंगा 9। ओके, सो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट, या उससे पहले हम बात करेंगे ए की, तो 1 2 4 क्या है 1 2 4, तो देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, मीन्स ए के तीनों एलिमेंट्स, ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ ए we have already written 1 2 and 4. Okay, now come to b, in b 1 2 5 6 9, so 1 2 and 9 ये हो चुका, क्या रह गया 5 and 6, so b के पार्ट में in the part of b in this section, ये जो पार्ट है इसमें हम लिखेंगे 5 and 6। अब कम टू सेट सी, so 1 4 9, so 1 4 9 देखिए ऑलरेडी हो चुका, सी का 1 4 9 सो हो चुका। Now come to universal set 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं हुआ, so यहां लिखेंगे 3, 4 हो चुका, then 5 हो चुका, 6 हो चुका, 7 नहीं है, so आप फ्री हो कहीं भी लिख दो 7, then 8, क्या 8 यहां नहीं हुआ, नहीं हुआ, so आप फ्री हो कहीं भी लिख दो 8, and 9, so 9 ये रहा, ठीक है। so ये हमारा था that if we have some common elements in set, ओके। जो आगे का जो सबसेट का जो पोर्शन है, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।